Bismillahirrahmanirrahim. So here is another topic, that is inflammation and repair. It is basically a complete whole chapter in Robin's pathology. So सबसे पहले इस चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले we need to understand what inflammation is. तो इमेजिन कि हमारे पास कोई इंजरी हो रही है जिसकी वजह से हमारे जो ब्लड वेसल्स हैं, हमारी बॉडी के सेल्स हैं, वो टीम अप हो जाते हैं फॉर पावरफुल रिएक्शन, जिसको हम कहते हैं इन्फ्लेमेशन. तो इट डजेंट मीन्स कि दिस नॉट ओनली शील्ड्स अस फ्रॉम हार्म बट ऑल्सो किक स्टार्ट्स द हीलिंग प्रोसेस, कि हमारा जो हीलिंग प्रोसेस है वो भी इसके बाद कंटिन्यू हो जाता है. ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट द डेफिनेशन ऑफ इन्फ्लेमेशन. A response to a vascularized tissues at site of infection and cell damage due to invasion of microbe in endothelial cells. इसका क्या मतलब है कि हमारे पास कोई भी इन्फेक्शन या डैमेज होता है हमारी बॉडी में, जैसे कोई माइक्रोब हमारे सेल में एंटर किया है और वी गेट हर्ट, आवर ब्लड वेसल्स इन देयर लाइनिंग रिएक्ट्स. उसके अगेंस्ट हमारे जो ब्लड वेसल्स हैं, हमारे एंडोथेलियम सेल्स हैं, वो रिएक्ट करते हैं. एंड दिस रिएक्शन कॉल्ड इन्फ्लेमेशन दैट इन्वॉल्व्स चेंजेस टू हेल्प आवर बॉडी फाइट ऑफ द इन्फेक्शन. तो इस प्रोसेस को हम इन्फ्लेमेशन कहते हैं. तो ये इसकी डेफिनेशन है. इस डेफिनेशन को भी याद कर सकते हैं और जो मैंने एक्सप्लेन की उसको भी अपनी वर्डिंग में लिख सकते हैं. दिस डेफिनेशन इज़ फ्रॉम रॉबिन्स बाय द वे. ओके, अब इन्फ्लेमेशन में कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स होते हैं जिनको हमें देखना होता है, मतलब उसकी सिग्निफिकेंस क्या है. कि इन्फ्लेमेशन हो रही है, हमने देख लिया कि हम एक प्रोटेक्टिव और एक फाइटिंग मैकेनिज़्म है इंजरी या फिर कोई भी हमारे पास माइक्रोब या कोई बैक्टीरिया, कोई भी हमारी बॉडी के अंदर फॉरेन बॉडी एंटर होती है उसके अगेंस्ट. तो अब हम देखते हैं कि इसकी सिग्निफिकेंस हमारी बॉडी में किस तरह से है. वो हमारे पास 4 चीज़ों में डिवाइड है कि हमारे पास, हाँ, ये इसकी सिग्निफिकेंसीज है, इसके इम्पॉर्टेंस है कि हमारे पास कहाँ कहाँ यूज़ हो रहा होता है. Okay, so first thing here is recruitment. Recruitment means process of actively seeking. Like हमारे पास जैसे इन्फ्लेमेशन हुई तो हमारे पास रिक्रूटमेंट हो गई. डिफेंस सेल जो कि हमारे पास होते हैं, ल्यूकोसाइट्स, न्यूट्रोफिल्स, मैक्रोफेजेस, ये एक्टिव पार्टिसिपेंट्स होते हैं इन्फ्लेमेशन में. तो जैसे हमारे पास इन्फ्लेमेशन होती है, हमारी बॉडी के जो डिफेंस सेल्स होते हैं, हमारे जो प्रोटेक्टिव सेल्स होते हैं, वो हमारे पास रिक्रूट करके इस प्रोसेस में एक्टिवली पार्टिसिपेट करने के लिए आ जाते हैं टू फाइट अगेंस्ट दीज माइक्रोब्स और इंजरीज. सेकंड क्या होता है कि इस इन्फ्लेमेशन की ही वजह से हमारे पास जो इन्फेक्टेड एरिया होता है वो वॉल ऑफ हो जाता है. अगेन अ प्रोटेक्टिव मैकेनिज़्म. इसके अलावा वुंड्स जो होते हैं, हमारे जितने भी हमारे पास वुंड्स होते हैं, वो विदाउट इन्फ्लेमेशन कभी हील नहीं हो सकते. बिकॉज इन्फ्लेमेशन इज़ अ प्रोसेस जो कि उसको पहले क्लियर करेगा उसके पूरे डेब्रिस को, और उसके बाद जाकर वो रिपेयर कराएगा. तो वुंड्स वुड नेवर हील विदाउट इन्फ्लेमेशन. एंड द लास्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि हमारे पास इन्फ्लेमेशन का अगर प्रोसेस ना हो तो सेल डेब्रिस जो भी तबाही मचाते हैं माइक्रोब्स और इंजरीज आके, वो कभी भी एलिमिनेट ही ना हो सके. तो जब हम इन्फ्लेमेशन डिटेल में पढ़ेंगे तो वहाँ पे फेगोसाइटोसिस होता है जो कि इसको एंड करवाता है, इस इन्फ्लेमेशन प्रोसेस को. नाउ हेयर इज़ द इन्फ्लेमेशन टाइप्स, जो कि ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन है. कि हमारे पास 2 तरह की बेसिकली इन्फ्लेमेशन होती है. एक होती है हमारे पास एक्यूट और दूसरी होती है हमारे पास क्रॉनिक. तो हेयर इज़ द इन्फ्लेमेशन अकॉर्डिंग टू ड्यूरेशन. एक्यूट नाम से समझ में आ रहा है दैट लास्ट फॉर फ्यू डेज, फ्यू आवर्स, और मतलब फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. जबकि क्रॉनिक का वर्ड यूज़ होता है हमेशा फॉर प्रोलॉन्ग पीरियड या प्रोलॉन्ग ड्यूरेशन के लिए. तो इसके बेसिक डिफरेंस देख लेते हैं, हमें पता होना चाहिए. यूजुअली पूछा जा सकता है कि एक्यूट हमारे पास जो इन्फ्लेमेशन होती है वो फास्ट होती है, जल्दी होती है, कुछ मिनट्स और कुछ आवर्स तक रहती है. जबकि जो क्रॉनिक होती है ना, वो हमारे पास काफ़ी टाइम तक जाती है, क्योंकि ये बहुत ग्रेजुअल प्रोसेस होता है. तो ये इसमें हमारे पास डेज़, वीक्स और ईयर्स भी लग सकते हैं.
जबकि हमारे पास जो इसका दूसरा पॉइंट है कि इसमें हमारे पास कौन से सेल्स की रिक्रूटमेंट होती है, जो मैं डिफेंस सेल्स की बात कर रही थी। तो वो जो डिफेंस सेल्स थे उनमें से हमारे पास एक्यूट इन्फ्लेमेशन में न्यूट्रोफिल्स की रिक्रूटमेंट होती है और क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन में मैक्रोफेजेस और लिम्फोसाइट्स की रिक्रूटमेंट होती है। नेक्स्ट थिंग इज़ कि हमारे पास जो टिश्यू डैमेज होता है वो किस तरह से होता है। तो एक्यूट है, इंजरी भी छोटी हुई होगी तो जो टिश्यू इंजरी है वो लिमिटेड होती है, तभी वो हमारे पास एक्यूट इन्फ्लेमेशन जल्दी शुरू होकर जल्दी ख़त्म हो जाती है। बट क्रॉनिक में टिश्यू इंजरी या टिश्यू डैमेज जो होता है वो बहुत ज़्यादा सिवियर होता है और वो प्रोग्रेसिव होता है काफ़ी ज़्यादा, तो इसमें इसलिए इसको हील होने में भी ज़्यादा टाइम लगता है। तो एक्यूट चीज़ें जल्दी हील हो जाती है जबकि क्रॉनिक चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। उसके बाद सिस्टमिक साइंस जैसे कि हमारे पास फीवर, इंक्रीज हार्ट रेट या WBC काउंट का चेंज होना, तो एक्यूट में वो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है कि बहुत ज़्यादा हमें साइंस नज़र आ रहे होते हैं, जबकि क्रॉनिक में बहुत लेस सिस्टमिक साइंस होते हैं। ओके, सो नाउ लेट्स सी सम कार्डिनल साइंस। हमने सिस्टमिक साइंस की बात कर ली जो कि हम एक्यूट और क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन में देखते हैं, बट यहाँ पर हमारे पास कुछ कार्डिनल साइंस होते हैं जो कि हम हमेशा इन्फ्लेमेशन में देख रहे होते हैं। और इन इन्फ्लेमेशन साइंस या इन कार्डिनल साइंस को हमारे पास साइंटिस्ट सेल्सियस ने 2000 ईयर्स अगो पहले बता दिया था, जिसमें हमारे पास 5 कार्डिनल साइंस कौन कौन से हैं। फर्स्ट हमारे पास है कैलर, दूसरा हमारे पास है रूबोर, थर्ड हमारे पास है ट्यूमर, फोर्थ हमारे पास है डोलोर एंड द लास्ट वन इज़ फंक्शियोलेसा। ये जो 5 कार्डिनल साइंस है बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है BCQ SAQ दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से, कि ये 5 कार्डिनल साइंस हम हर इन्फ्लेमेशन में देखेंगे। तो इनकी भी मीनिंग्स हैं कि कैलर क्या है, रूबोर क्या है, ट्यूमर क्या है, डोलोर क्या है और फंक्शियोलेसा क्या है। तो जो फर्स्ट हमारे पास कैलर है वो होता है हमारे पास हीट, मतलब कैलर का मतलब वार्म। जहाँ पर भी इन्फ्लेमेशन होती है वो जो एरिया होता है वो वार्म हो जाता है, लाइक वो गर्म हो जाता है, उसमें हमें वार्मनेस फील होती है। जो कि हमारे पास रूबोर होता है वो हमारे पास, उसका मतलब होता है एरिदमा, इसका मतलब है रेडनेस होने लगती है उस एरिया में। ट्यूमर मतलब एडिमा, वहाँ पे आपको स्वेलिंग भी अप्रिशिएट होगी। और जो हमारे पास डॉलर है वो है हमारे पास पेन, कि पेन की भी कंप्लेन होती है एक्यूट इन्फ्लेमेशन में। एंड द लास्ट थिंग इज़ फंक्शियोलेसा, दैट मीन्स लॉस ऑफ फंक्शन। अब इनकी मीनिंग्स के बाद हम देख लेते हैं कि हम कहाँ कहाँ देख सकते हैं। जैसे हमारे पास कैलर और रूबोर है, मतलब हीट और रेडनेस, हमें जब भी कोई वैस्कुलर डाइजेशन होती है, लाइक हमारे पास वेसल्स होती हैं वो जो है डैमेज हो रही होती हैं, ब्रेक डाउन हो रही होती हैं, हमारी वेसल्स की कंजेशन हो रही होती है, वो कंप्रेस हो रही होती हैं, तब हमारे पास ज़्यादातर वो एरिया जो है वार्म हो जाता है और वहाँ पे रेडनेस नज़र आने लगती है। स्वेलिंग कम होगी, मतलब जो हमारे पास परमिएबिलिटी जो है वो बढ़ गई है, वहाँ पे कोई चीज़ या तो बहुत ज़्यादा आ गए माइक्रोब्स जिन्होंने परमिएबिलिटी को ही बढ़ा दिया है। एंड देन पेन एंड लॉस ऑफ फंक्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर इंजर्ड एरिया। सो विल कंटिन्यू फ्रॉम द नेक्स्ट।